Thank you, Vikas. The Inheritance of Loss by Kiran Desai. Question number देना है. The Inheritance of Loss 2006 is a domestic novel by Kiran Desai. Domestic माने घरेलू उपन्यास है, परिवार की कहानी है. This means that the novel gives the story of a family. परिवार की कहानी देता है. देखिए, the domestic novel of Jane Austen, the domestic novels of Jane Austen जैसे एमा, प्राइड एंड प्रेजुडिस हैव अ स्मॉल कैनवस. छोटे दो चार परिवार की कहानी है, बस एक छोटे छोटे शहर की कहानी, छोटा कैनवस है, एरिया कम है. किरण देसाईज नॉवल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इस कवर्स अ बिग एरिया, बहुत बड़ा एरिया कवर करता. कहाँ? इंडिया के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, द स्टेट मतलब कि अमेरिका के बारे में. ठीक है. In an interview, Kiran Desai says that her novel, The Inheritance of Loss, one shows the movement between ईस्ट एंड वेस्ट. इस उपन्यास में क्या दिखाती है वो? ईस्ट एंड वेस्ट में जो आदमी जाते रहते हैं, इंडिया से अमेरिका गए, अमेरिका से इंडिया है, उसका मूवमेंट दिखा रहा है. और दूसरा क्या? शोज द पीपल इन द शैडो एरिया. पढ़ना पढ़ लो बेटा. शैडो एरिया में गरीबी वाले लोगों को, जो धूप कहीं छाया नहीं होता है, तो शैडो एरिया के बारे में, गरीब लोगों पर इसका फोकस है. ठीक है. शैडो एरिया मीन्स द पुअर वर्किंग क्लास मैन एंड वीमेन. अब देखिए, अब मेन कैरेक्टर जो है बहुत सारा, लेकिन मेन हम लोग को करना है. लेकिन 4 पेज में कितना कैरेक्टर दीजिएगा? 4-5 पेज है. द मेन कैरेक्टर्स इन द नॉवल आर द जज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटायर्ड जज है. साई, उसकी पुत्री है, लड़की है, बेटी है. बीजू, ये भी है, कोई है जो बाद में पता चलेगा. द कुक, रसोईया है. और ज्ञान है. और सब है, लेकिन हम इतना ही दिए हैं. ठीक है. अब पेज 3 में हमारे हैं. थैंक यू विकास. अ क्रिटिक हैज सेड that reading the inheritance of loss is like running a marathon. कहता ये इतनी लंबी कहानी है ना, लगता है ये मैराथन दौड़ने के बराबर है. जैसे मैराथन दौड़ने में संकट होता है, किताब पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है. इसलिए आजकल क्या कर रहे हैं लोग, शॉर्ट स्टोरी पर जोर दे रहे हैं. ठीक है. द नॉवल कंटेन्स 336 पेजेस, इतना पेज है, एंड 53 चैप्टर्स. मैराथन है एकदम किताब ये. अब देखिए, मेन थिंग हम लोग को क्या करना है, सेंट्रल आइडिया. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द नॉवल? The title shows that India has suffered a loss due to the British rule of over 200 years. 200 साल अंग्रेज यहाँ पर शासन किए इंडिया में, और इससे हम लोग को क्या मिला है? इनहेरिटेंस में क्या मिला? घाटा मिला, लॉस मिला. There is a great disparity between the retired judge who is receiving a fat pension and his poor cook. तो गरीब भेदभाव में क्या है मेरे? तो जो रिटायर्ड जज को तो बैठे बैठे खूब पैसा मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, और लेकिन पूरा जो है रसोईया वो गरीब. द एक्स जज यूजेज हिज चप्पल्स टू बीट ज्ञान. अब देखिए, ये एक्स जज है, इतना सनकी है कि चप्पल से पीटता है ज्ञान को. और ज्ञान कौन है? ही इज साइज फिजिक्स ट्यूटर. ये ट्यूटर को ये मास्टर चप्पल से मारती है. ये मास्टर कुछ गलती किया, गड़बड़ किया, प्यार मोहब्बत करने लगा अपने स्टूडेंट से. इन एंगर, पलटो बेटा, इन फ्रस्ट्रेशन, जो ज्ञान है उसको चप्पल से मार लगती है, फ्रस्ट्रेट, गुस्सा होता है, दुख होता है. ही जॉइन्स द गुरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट. देखिए, बहुत बड़ा कैनवस है, इसमें बहुत सारी बातें राइटर लिख दी है. तो उसका शॉर्ट फॉर्म है गुरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट. हाँ, ठीक है. द रिटायर्ड जज डॉग, उसका डॉग, कुत्ता का नाम है मठ, स्टोलन, कुत्ता चोरी हो जाती है. तो पुअर कुक इज अरेस्टेड बाय द पुलिस. अब बताइए, कुत्ता चोरी के लिए बेचारे कुक को जेल भर देता है. ये सब है, यही सब हम लोग अंग्रेज के शासन से हम लोग को खराबी मिली है. इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, घाटा हुआ है. फ्लैशबैक इज यूज टू नरेट द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द रिटायर्ड जज. अब जज का मेन कैरेक्टर है, उसको फ्लैशबैक से उसके पास के बारे में कहता था. ही मैरिड द डॉटर ऑफ अ रिच मैन. देखिए क्या किया है, खूब अमीर बाप से की बेटी से शादी कर लिया. और क्या कहा है? विद द रिच मैन्स मनी ही एक्वायर्ड एजुकेशन एंड गॉट अ गुड जॉब. और पैसे के बल पर खूब शिक्षा प्राप्त किया और अच्छी नौकरी भी उसको मिल गई. ही डिड नॉट लव हिज वाइफ, लेकिन उसको पत्नी से प्यार नहीं था, उसको तो पैसा से शादी किया था. द राइटर शोज द ईविल ऑफ द डाउरी सिस्टम. तो ये कितना कैनवास है, डाउरी के बारे में कुछ बता दिए कि डाउरी सिस्टम बहुत गड़बड़ है. द रिटायर्ड जज हैज़ रिपेंटेंस एट द एंड ऑफ हिज लाइफ. लेकिन हाँ, ये अच्छा है, तो जो जज अंत में जो है पश्चाताप करता है. ही फील्स सॉरी फॉर हिज पास्ट मिस्टेक्स.
पुरानी गलतियों के लिए वो पश्चाताप करता है। ही ब्रिंग्स अप एन ऑर्फन गर्ल साई टू क्लियर हिज कॉन्शियस, अपनी आत्मा को शांति देने के लिए एक गरीब बच्ची को वो अपना लेता है, उसका नाम है साई। चलो पेज 5 में बेटा विकास। ठीक है, द ऑर्फन गर्ल साई हैज़ अ सैड हिस्ट्री, उसकी भी दुखद कहानी है। हर मदर वॉज अ गुजराती एंड साइज फादर वॉज अ जोरेस्ट्रियन में तो पारसी धर्म का था। तो क्या कहते हैं, पापा थे पारसी, मम्मी थी गुजराती। तो इस तरह का बहुत अंग्रेज के टाइम में ये सब बहुत इंटर मैरिज हुआ। द पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड रिलीजन इंटर मैरिड अंग्रेज के टाइम में। दी चिल्ड्रेन बॉर्न लाइक साई कुड नॉट लोकेट देयर मदर एंड फादर। अब कौन माता है कौन पिता है ये सब बच्चे को पता ही नहीं चलता था। ये सब उनको दुर्भाग्य हो गया है अंग्रेजी शासन के कारण। दिस इज इंडीड अ लॉस, ये देखिए लॉस, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। द टाइटल इज जस्टिफाइड, तो टाइटल जो है सही है। बीजू लाइक मेनी इंडियंस गोज टू अमेरिका, और देखिए यहाँ और नया कैनवस है और नई बात करें। अमेरिका जाता है, हमारा बेटा भी गया है। ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी, और पैसा कमाने के लिए गया है, सही बोल रहा है। ही वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट, मेरा बेटा तो इंजीनियर, ये बेचारा रेस्टोरेंट में काम करता है। रेस्टोरेंट में देख क्या होता है उसके साथ। ही इज़ डिसमिस्ड फ्रॉम जॉब, उसको नौकरी से हटा देता क्या है, बिकॉज ऑफ हिज बॉडी ओडर। उसके बॉडी से सब हर बॉडी के में दुर्गंध होता है, तो उसके बॉडी में दूसरा गंध है, तो उन लोग अच्छा नहीं लगता है अमेरिका में, उसको हटा देता है। बिकॉज बॉडी गार्ड के हटाते, देखिए एक नौकरी से छाट दिया। तो अब देखिए नेक्स्ट रेस्टोरेंट, इन द नेक्स्ट रेस्टोरेंट इज, वहाँ भी उसको डिसमिस करता है। ही इज़ डिसमिस्ड बिकॉज ही मेक्स डिले इन सर्विंग फूड, खाना परोसने में देरी कर देता है, लाने में खाना में देरी पर उसको गेट आउट कर देता है। बीजू लिव्स इन कॉन्स्टेंट फियर इन अमेरिका बिकॉज ही इज़ एन इलीगल इमिग्रेंट। देखिए इलीगल इमिग्रेंट होता है बिना दूसरे देश में चला गया, लेकिन उसको वीज़ा पासपोर्ट ये सब सही नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, इलीगल है, वो बराबर डर में लगा रहा था बेटा बेचारा, उसको दिखा रहा है। ही कैनॉट गेट अ ग्रीन कार्ड, उसको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता वहाँ रहने के लिए। ही हैज़ टू लिव इन ए बेसमेंट, और तक खाना में रहता है, एकदम ख़राब स्थिति में रहता है। बीजू रियलाइजेज हिज ड्यूटी व्हेन ही कम्स टू नो दैट हिज फादर इज इन डिफ़िकल्टी इन इंडिया। फिर से, बीजू रियलाइजेज हिज ड्यूटी व्हेन ही कम्स टू नो दैट हिज फादर इज इन डिफ़िकल्टी इन इंडिया। जब उसको पता चलता है कि उसके पापा संकट में, वो अमेरिका छोड़ देता है, इंडिया चला था। शाबाश, ये लड़का शाबाश। बीजू कम्स बैक टू हिज मदर, अब वो मातृभूमि पर वो चला आता है। और तो देखिए क्या अंतिम में क्या, तो फादर एंड द सन एम्ब्रेस, और बाप और बेटा जो गला लग लेता है। एंड द नॉवल एंड्स, ये पर उपन्यास खत्म हो जाती है। कभी मेरा बेटा भी आता है ना मेरे घर, बहुत खुश होती है। ठीक है, किरण देसाई हैज़ पब्लिश्ड 3 पॉपुलर बुक्स, 3 नामी किताबों को पब्लिश किया है। हेलाबलू इन द गुआवा, और जो हेलाबल शोरगुल गुआवा बना अमरूद के बगान में, कि टाइटल है। नंबर 2 देखो फिर क्या है, 7 हमारे है। दूसरी किताब क्या है उसके, एम्बलम्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भारी भारी नाम नहीं है, दूसरा भी नाम दे सकते हैं, आपको जल्दी नहीं है। और लास्ट वाला है द इनहेरिटेंस ऑफ लव। ठीक है, द थर्ड बुक शोज द लॉस इंडिया हैज सफर्ड ड्यू टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब में क्या देखते हैं कि हमको जो घाटा लगा है अंग्रेज के शासन से। द बुक शोज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दिखाता है ब्रिटिश रूल से भारत को क्या क्या नुकसान हुआ है। लेकिन ऑफकोर्स बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, दिस इज़ ओनली वन साइड ऑफ द पिक्चर। जो घाटा तो दिखाई, लेकिन नफ़ा क्या हुआ, हम इसी के बल पर, अंग्रेजों के बल पर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अंग्रेजी से बहुत फ़ायदा अंग्रेजी से। ठीक है, ट्रेन आया, बस आया, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और यदि अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। यदि ख़राब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सअप नंबर मेरा ये 8210297332, ये है मेरा रिटायर्ड प्रोफेसर BK मिश्रा, और ये विकास का 8434291664 विकास का है। ठीक है, टीबी पेशेंट खेतन को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं। आर्थिक मदद इस नंबर पर करें, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम 8434291664। वी गिव प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स हु हेल्प आर टीबी पेशेंट खेतन ऑन द नंबर्स गिवन अबव। अब उसको बहुत इम्प्रूवमेंट है, लेकिन आप उसको मदद करते रहिए, हम आपको मदद करते रहेंगे। अब थोड़ा भागलपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस मेरा करीब हो गया है, अब आप लोगों की सेवा में आएंगे तो जल्दी ही।